एक जंगल में एक छोटा सा कछुआ रहता था। उसका नाम दीपू था। वो बहुत ही धीरे धीरे चलता था, इसलिए जंगल के सभी जानवर उसे धीमो धीमो कहकर चिढ़ाते रहते थे। एक दिन जब वो घर जा रहा था तो रास्ते में उसे एक बंदर मिला। धीमो, तुम हमेशा धीरे धीरे चलते हो, क्या तुम कभी घर भी पहुंचते हो? इतना कहकर बंदर छलांग लगाकर दूर चला गया। दीपू दुखी हो गया। घर पहुंचकर उसके दादाजी ने पूछा, अरे दीपू, तुम इतने उदास क्यों हो? दीपू ने रोते रोते दादाजी को सारी बात बताई। उसकी बात सुनकर दादाजी ने दीपू को प्यार से समझाया। दीपू, धीरे धीरे चलना कोई भी बुरी बात नहीं होती। दीपू बोला, तो बुरी बात क्या है दादाजी? इस पर दादाजी ने कहा, रुक जाना बुरा होता है, सब में कुछ ना कुछ खास होता ही है। दादाजी की ये बात सुनकर दीपू बहुत खुश हो गया। कुछ दिनों बाद फलों का मौसम आ गया। एक नदी के पार एक फलों का पेड़ था। उसमें बहुत रसीले फल लगे हुए थे। बंदर उन फलों को देखकर बोले, देखो, वहाँ कितने रसीले फल लगे हैं, पर हम लोगों को तो तैरना भी नहीं आता है। हम फलों तक कैसे पहुँचे? दीपू उन बंदरों की हेल्प करने के लिए सभी कछुओं को बुला लाया और सभी ने मिलकर एक ब्रिज बना लिया। दीपू और उसके सभी कछुए दोस्त मिलकर नदी के उस पार तक साथ साथ जुड़कर खड़े हो गए। बंदर भाइयों, अब तुम हमारी पीठ पर चढ़कर नदी पार करके रसीले फल खा सकते हो। सारे बंदर कछुओं की पीठ पर चढ़कर नदी के पार पेड़ तक पहुंच गए और उन्होंने रसीले फलों के जमकर मजे लिए। वापस आकर बंदर दीपू से बोले, हमें माफ कर दो दीपू, आज पता चल गया कि तुम में बहुत सी खूबी भी है। अब दीपू उन बंदरों का दोस्त बन चुका था। चलते रहना ही जीवन है। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हर एक में कोई ना कोई खूबी जरूर होती है, चाहे वो कमजोर ही क्यों ना हो।